मैं मनोज कुमार पाल, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, डाइट फर्रुखाबाद। आप सभी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पास पड़ोस में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परिवर्तन होते क्या हैं। पदार्थ के रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वाद, गंध, उसकी संरचना, स्थिति में जो बदलाव आते हैं उनको परिवर्तन कहते हैं। अब बच्चों को इन परिवर्तनों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके आस पड़ोस में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहले कुछ उदाहरण हम खुद बताएंगे। जैसे कि बच्चा पहले छोटा होता है, फिर वो वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। बीज से पौधे का बनना, कागज़ का जलना, ये सब परिवर्तन हैं। अब बच्चे से पूछेंगे कि उनके घर में, उनके आस पड़ोस में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो बच्चे बताएंगे और उनके बताए हुए परिवर्तनों को हम बोर्ड पर नोट भी कर लेंगे। तो बच्चे बताएंगे कि पेंसिल छोटी हो जाती है, जूते पुराने हो जाते हैं, उनका बैग पुराना हो जाता है, लोहे पे जंग लग जाती है, फल पक जाते हैं, भूकंप आ जाता है, दूध से दही बन जाता है, इत्यादि ढेर सारे वो परिवर्तन बताएंगे। अब हम इन परिवर्तनों को कैटेगराइज कर लेते हैं, उनके कुछ प्रकार पर डिस्कशन करते हैं कि परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकार हैं परिवर्तन के, वो हैं मंद एवं तीव्र परिवर्तन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैसे ही जो परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं उन्हें हम मंद परिवर्तन कहते हैं। ये कुछ घंटे, दिन, महीना और वर्षों में पूर्ण हो सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, शिशु शिशु है उसमें वयस्क में बनना। तो ये परिवर्तन में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस वजह से ये परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाते हैं। तीव्र परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। उनके परिवर्तन में कुछ ही क्षण, सेकंड या मिनट लगते हैं। जैसे कागज़ का जलना है, बर्फ़ का पिघलना है, बल्ब का जलना है, फ़ोटो खींचना है इत्यादि। ये सारे परिवर्तन हैं, बहुत तेज़ गति से हो रहे हैं, तो इनको हम तीव्र परिवर्तन कहेंगे। अगले प्रकार की बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो वो हैं अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल और प्रतिकूल ऐसे परिवर्तन जो उपयोगी हों और लाभदायक हों, तो वो परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे फल का पकना, खाना पकना, दूध से दही का बनना, ये परिवर्तन जो हैं वो लाभदायक हैं, इसलिए इनको अनुकूल परिवर्तन में रखा गया है। अब ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी हैं और हानिकारक हैं, तो ऐसे परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाएंगे। जैसे रोटी में फफूंद का लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग का लगना, जूतों का पुराना हो जाना। तो ऐसे जो परिवर्तन हैं वो हानिकारक हैं और अनुपयोगी हैं, तो इनको हम प्रतिकूल परिवर्तन में रखेंगे। स्थिति और परिस्थिति के अनुसार एक परिवर्तन अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि फसल खड़ी हुई है और उस फसल में उस वक्त पानी की ज़रूरत है और बरसात अगर हो जाती है तो ये अनुकूल परिवर्तन है। और फसल पक गई है, उसमें पानी की ज़रूरत अब नहीं है और तब बारिश होती है, तो वही परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्थिति पर भी निर्भर करता है। अब हम अगले परिवर्तनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, तो वो हैं नियमित और अनियमित परिवर्तन, रेगुलर एंड इरेगुलर चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जो निश्चित समय पर लगातार होते रहते हैं, जैसे दिन और रात का होना, ऋतुओं का बदलना। ये परिवर्तन ऐसे हैं जो एक निश्चित समय में लगातार होते रहते हैं। अब ऐसा परिवर्तन जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, तो ये परिवर्तन अनियमित परिवर्तन यानी कि इरेगुलर चेंजेस कहलाते हैं। जैसे बरसात का होना, आंधी, तूफान, सूखा, भूकंप या ज्वालामुखी का फूटना, ये जो परिवर्तन है ये इरेगुलर चेंजेस हैं।
अब हम अगले प्रकार की बारे में बात करते हैं, वो है प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इनको हम उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी परिवर्तन भी कहते हैं, यानी कि रिवर्सेबल एंड इररिवर्सेबल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है, तो ये परिवर्तन प्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनुत्क्रमणी परिवर्तन या रिवर्सेबल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे स्प्रिंग पर बल लगाकर अगर खींचें तो वह आकार में बड़ी हो जाती है, और बल हटा लें अगर तो वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएगी। ऐसे ही रबर बैंड को अगर हम बलपूर्वक खींचें तो वह आकार में बड़ा हो जाएगा, और बल अगर हटा लें तो वह आकार पुनः पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो इस टाइप के जो परिवर्तन हैं वो प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया सकता है, वो परिवर्तन अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दही से दूध नहीं बन सकता। मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना, ये जो परिवर्तन है वो अप्रत्यावर्तित यानी कि इररिवर्सेबल चेंजेस कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से ऐसे परिवर्तनों के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और वो हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव हो। भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव से मतलब है कि उसके पदार्थ के आकार, रंग एवं अवस्था में परिवर्तन हो, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, और भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन नेचर में रिवर्सेबल नेचर के होते हैं, यानी कि इनको पूर्व की स्थिति में इन पदार्थों को लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, जैसे कि शरबत क्या होता है, चीनी और पानी का घोल। तो चीनी जो सॉलिड फेज में होती है, ठोस अवस्था में होती है, उसको जब पानी में घोल देते हैं तो वह घोल बन जाता है। इसी घोल को अगर हम इतना गर्म करें कि उसमें उपस्थित पानी पूर्णतः वाष्पित हो जाए, तो उसके बाद हम चीनी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो परिवर्तन हुआ वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। और ये भी बात है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरे उदाहरण की तरफ देखते हैं कि अगर किसी भी ठोस मोम के टुकड़े को गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर द्रव मोम को अगर ठंडा कर दें तो पुनः वह ठोस मोम में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें कि एक कागज़ लें A4 साइज का, और उसको कई वर्गाकार और आयताकार टुकड़ों में विभाजित कर दें, और फिर सभी टुकड़ों को लेकर फर्श पर या मेज पर इस प्रकार लगाएं जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज़ के टुकड़े का मूल आकार ले लें। अब ये बात स्पष्ट है कि आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो इस टाइप का परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनना है। आगे हम अगर भौतिक परिवर्तन के उदाहरण के रूप में बात करें तो जैसे कि जो कक्षा में बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, चौक चलते समय वो चौक घिसते घिसते नीचे बहुत मात्रा में चौक का पाउडर इकट्ठा हो जाता है। अगर उसी पाउडर को थोड़े जल में मिला के पेस्ट बना लें, और पेस्ट को फिर चौक का आकार दे दें और फिर उसको सुखा दें, फिर चौक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बर्फ़ को ही ले लें। बर्फ़
के टुकड़े को अगर हम गर्म कर देंगे तो पुनः वह जल में परिवर्तित हो जाएगा, और जल को अगर पुनः ठंडा कर दें तो वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं, इन प्रकार के परिवर्तनों में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनना है, और ये जो परिवर्तन है वो सामान्यतः उत्क्रमणीय है, यानी कि पदार्थ को उनकी पूर्व अवस्था में वापस ले आया जा रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे डिटेल में रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। जंग लगना सामान्यतः हमने देखा है कि जब कोई भी लोहे की चीज़ खुले में रख दी जाती है, जिस प्रकार से इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, किसी भी एक छत का चित्र है जिसमें लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खुला छोड़ दिया है। इस पर सीधे सीधे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी है, एयर के कांटेक्ट में भी है, और जो हमारे वातावरण में मौजूद वाष्प है यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके कांटेक्ट में है। तो जब कोई भी लोहे की वस्तु एयर और मॉइस्चर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है तो वहाँ क्षरण कोरोजन यानी कि जंग लगना प्रारंभ हो जाती है। जंग लगने के बाद पदार्थ पर एक परत जम जाती है भूरे रंग की, और उसका क्षरण प्रारंभ हो जाता है लोहे का। तो इस टाइप के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, और सामान्यतः ये है कि इसमें जो पदार्थ बनते हैं उनको उनकी पूर्व स्थिति में प्राप्त नहीं किया सकता है। अब हम इनके उदाहरण के बारे में और जान लें कि रासायनिक परिवर्तनों के और क्या क्या उदाहरण हैं। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट का विलयन लें, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले कलर का होता है, और उसमें कोई भी लोहे की छड़ डाल दें तो फिर तुरंत जो कॉपर सल्फेट विलयन का कलर है वो हल्के हरे रंग का हो जाता है। वजह इसकी ये है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डाल देते हैं तो आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से सब्स्टिट्यूट कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। इस वजह से उसके कलर में चेंजिंग आती है। अब हम आगे और उदाहरण के बारे में बात करेंगे कि अब हम जान गए हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भोजन का पाचन भी इसका उदाहरण है। फलों का पकना, अंगूर का किण्वन है, और विभिन्न प्रकार के ये रासायनिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन में ये जान लेना चाहिए कि इस प्रकार के परिवर्तन में रंग में परिवर्तन हो जाता है, किसी भी प्रकार की गैस का उत्पन्न हो जाता है, गंध में परिवर्तन आ जाएगा और कोई भी नई प्रकार की गंध उसमें उत्पन्न होगी। अगर रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ तो किसी प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। इसमें ऊष्मा, प्रकाश या अन्य किसी प्रकार की विकिरण या तो बाहर निकलेगी या उसका अवशोषित होगा। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो ऊष्मा क्षेपी भी हो सकता है और ऊष्मा शोषी भी हो सकता है। तो अब हमने आज के इस ऑनलाइन क्लास में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में जाना है। इससे संबंधित अगर कोई भी क्यूरीज हो तो आप यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।